नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। मेरे वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि मेरे नए वीडियो आने के लिए आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड सुन लेती हूँ। आमलकी एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमलकी एकादशी 2024 में जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताया है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च को मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता है कि अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। आमलकी एकादशी का महत्व। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आंवले के पूजन का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इस दिन सतयुग के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल स्पर्श करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर बरहा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वस्तु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अंत यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वस्तु है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में शतरथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोगों विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वह एक शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा
एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मुट्टे पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुना था और यह उसी का फल है। मान्यता है जो विष्णु भक्त आमलकी एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनने हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। नमस्ते।